from Kashmir to Kanyakumari, even in the southern part of India and in the northern part and central part of India. But the worst situation is in northeastern states. All the northeastern states are boiling and burning as a result of the passage of the bill in both the houses. The people of northeast, irrespective of religion and region, they are against this bill, because they have already seen that how the government of India and Assam government has messed up the NRC bill in Assam. And now they know that after the passage of this bill, the floodgates will be opened for so many people who the people of Northeast don't want them to come. So I think the things have gone bad to worse, and the most unfortunate is that the government of India has chosen the same route and same process which they chose for Jammu Kashmir after the abrogation of Article 370 and 35A and downgrading the state into 2 union territories. They put extra security forces. They stopped internet. There's no internet. There's no you cannot have any WhatsApp and whatsoever. And the same thing has happened same thing they have applied to northeastern state. There's no internet, there's no WhatsApp, there's no message. ये बड़ी सीरियस बात है भाई, गंभीर समस्या है कि बहुत लोग इससे असंतुष्ट है। बहुत लोग को, मुझे असम से कितने लोगों के मैसेज मिल रहे हैं जो स्टूडेंट्स है, वहाँ उनको इंटरनेट नहीं है, उनकी परीक्षा भी सब खत्म हो गए, मतलब जो होना था अभी होगा नहीं, रास्ते में दिक्कत है, टेंशन है सारे समुदाय के अंदर। सरकार ने क्या क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बिना सोच समझ के, जैसे भी ये नोटबंधन में ऐसे किए थे कि बिल्कुल नहीं सोचा कि आम आदमी के ऊपर क्या दबाव लगेगा इसकी वजह से, और यही फिर किया कश्मीर में, ये किया अभी इस विषय पे। पता नहीं, ये सरकार जो मर्जी उनके मन में आते हैं करते हैं, और देश की हालत मेरे ख्याल में हर रोज अभी बहुत बुरा हो रहा है। असम में अब देखा, अभी सारे रास्ते में जवान खड़े हैं बंदूक के साथ। जो हिंदुस्तान के अंदर घुसपैठिया आपको मिलेंगे, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी जो भी मिलेंगे, उनको इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपको मानवाधिकारों की सारी सुविधाएं देना पड़ेगा। फ्री मकान, फ्री घर, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा। तो 7-8 करोड़ रुपए, 7-8 करोड़ लोगों को आप एक शरणार्थी देश हिंदुस्तान के अंदर और बना के, और देश की जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे से उनको खिलाएंगे यहाँ पे रख के अपनी सनक के लिए, क्योंकि आप सनक गए हैं, क्योंकि आप पागल हो चुके हैं। इसलिए आप 8 करोड़ लोगों को देश की जनता के पैसे से दोनों टाइम खाना खिलाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, उनको अच्छा मेडिकल देंगे, उनके लिए घर बनाएंगे, उनके लिए शरणार्थी कैंप बनाएंगे, और इस सनक को पूरा करने के लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाए। अरे तुम पाकिस्तान के हिंदुओं की चिंता छोड़ दो, गुजरात में जो पूर्वांचली मारे गए उनके लिए एक शब्द बोले आप, एक आवाज निकली आपके मुंह से? हत्या तक हुई बिहार के लोगों की, गुजरात में एक शब्द भारतीय जनता पार्टी नहीं बोली। महाराष्ट्र के अंदर मारे गए यूपी बिहार के लोग, इनके ही राज में, भाजपा के राज में, एक शब्द नहीं बोली भारतीय जनता पार्टी।